जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं आगे का बालकांड पढ़ती हूँ। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ने ज्ञानू उर आवा। कह प्रभु जाऊ जो बिनहि बोलिए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहुत, रहिए न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्हीं त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूरी कुशलाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कथऊ नजदीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सीता जी को देखकर उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ में देखा कि कहीं शिवजी का भाग तो दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहो, प्रभु अपमानु समूझी कर उर देहेऊ। आछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने कहा कि वह अब उनकी समझ में आया। स्वामी का अपनापन समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समूझी जो सती भयऊ अति क्रोधा, बहु विधि जननी किनी प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबाद। सकल सबही हटी हटकी, तब बोली बचन से क्रोध। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जिन्हें शंकर निंदा, सो फलु तुरंत लहब सब काहू। भली भांति पचिताब पिताऊ। हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपादा, सुनी जहाँ ते असी मर्यादा। कटिहु ताशु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदी न चली पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जग जातमा महेशु पुरारी, जगत जनत सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता इसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष
ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहु तुरंत देहे तेहि हेतु, उर धरी चंद्रमौली वृष केतु, अस कही जोग अगिनी तनुआर जारा, बहु सकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मनु सुनी शंभुगन, लगे करण मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा किनी मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिन्ह कीना, सकल सुरह विधिवत फलु दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यह यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जगत बीती विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है कि इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरण हन सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। जह तह मुनि है सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति। इस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयु सब जीवह त्यागा, गिरी पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए। नित नैन नूतन मंगल घृताशु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। ये उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोतु कही गिरी गेहे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी वह आसनु दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिवु नावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहु गिरी बढ़ना, सुता बोली मैली मुरी चढ़ना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य को बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। धन्यवाद।